गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। हमने लास्ट अपना हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। सब बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। अब हम सिविक्स पर आते हैं। 4th चैप्टर, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। It is a matter of sorrow that even in the 1st century, Indians have massive celebration if a baby boy is born. But if it is a baby girl, there is no celebration at all. The love Indians have for a male child is so much that they are killing their daughters before birth or a birth. देखिए, ये बहुत दुख की बात है क्या कि हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं और इस सेंचुरी में भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें बेबी गर्ल और बॉय गर्ल, ठीक है, वो बेबी गर्ल और बेबी बॉय के बीच में जो है वो क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है इनके बीच में। और जब तो बेटा पैदा होता है तो उसके लिए बहुत ही मैसिव सेलिब्रेशन किया जाता है, यानी बहुत ही बड़ा हम उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अगर कोई बेबी गर्ल हुई है तो उसके लिए हम नो सेलिब्रेशन एट ऑल, कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाता। द लव इंडियंस हैव फॉर द मेल चाइल्ड, और जो इंडियंस है वो क्या चाहते हैं, उनका जो प्यार है वो किसकी तरफ होता है, अपने मेल चाइल्ड की तरफ, यानी मेल चाइल्ड यानी अपने बेटे की तरफ। तो सो मच दैट दे आर किलिंग देयर डॉटर्स बिफोर बर्थ और अटैक। और ऐसा भी होता है कि बहुत से जो लोग हैं जो बेटी पैदा होते ही मार देते हैं, उनके बर्थ, कुछ लोग जो है कि उनको बर्थ से पहले ही मार देते हैं और कुछ बर्थ होने के बाद उनको मार देते हैं। आपने सिचुएशन भी बहुत सुनी होगी कि किसी की अगर बेबी गर्ल हुई है तो कहीं डस्टबिन में वो पड़ी हुई मिली है, ठीक है, वो किसी जंगल में मिली है, वो किसी को वहाँ मिली है। तो इस तरह भी लोग उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए ये दुख की बात है। अब क्या है कि ग्रोइंग अप, कि हम इसे कैसे छुटकारा पाएं, ठीक है, कि समाज में इन्हें हम कैसे स्थान दिलाएं। तो क्या है, अपब्रिंगिंग, ये जो वर्ड है वो है अपब्रिंगिंग, इज ए पर्टिकुलर वे इन विच अ चाइल्ड ग्रोज अप। अब क्या है कि जो अपब्रिंगिंग होता है परवरिश, कि हम अपने किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, और किस एनवायरनमेंट में हमें कैसा एनवायरनमेंट मिला है। तो अपब्रिंगिंग इज ए पर्टिकुलर वे इन विच ए चाइल्ड ग्रोथ अप, यानी जिस एनवायरनमेंट में चाइल्ड बड़ा होता है उसे हम अपब्रिंगिंग कहते हैं। इट मैटर्स अ ग्रेट डील इन द वे वी प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन, यानी परवरिश ही वो ग्रेट डील है, वो रास्ता है जिससे हम अपने मैन और जो वुमेन है वो फ्यूचर के लिए डिफरेंट रोल्स, ठीक है, प्ले करती हैं। यानी जब जिसकी परवरिश अच्छी होगी तो वो आगे अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे, और जिसकी परवरिश अच्छी नहीं होगी तो वो ऐसे ही अपने आगे बुरे काम करेंगे। इफ वी लुक अराउंड वी विल रियलाइज दैट देयर आर मैनी वेज ऑफ ग्रोइंग अप। अब हम देखेंगे आपकी अपने चारों तरफ देखते हैं हम समाज में कि जो ग्रोइंग अप है, जो महिला और जो पुरुष के बीच में, वो क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। यानी जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट होने लगता है, उनके अंदर भेदभाव होने लगता है। अब यहाँ जो हम भेदभाव पढ़ेंगे वो कैसे हैं, किस किस उसमें है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो मेन है हमारा सेक्स एंड जेंडर, कि मेन सेक्स और जेंडर क्या चीज है, आप इससे क्या समझते हो। हाउएवर फॉर मोस्ट पीपल सेक्स एंड जेंडर आर टेकन सिनोनिमसली, मतलब कि जो भी लोग हैं वो सेक्स और जेंडर को एक ही चीज समझते हैं, जिनके कहते हैं एक ही चीज पर्यायवाची, यानी दोनों चीज सेम है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही अंतर है, सेक्स और जेंडर, यानी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। द टर्म सेक्स इज ए बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमिना विच डिफाइंस मैन एंड वुमेन। अब देखिए, जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है, यानी शारीरिक, और हमारी जैविक ये टर्म है, यानी जैविक रूप से हम क्या है, यानी जब हम पैदा होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम मैन है या वुमेन है, यानी
लड़का है या लड़की है। ये तो हम उसे सेक्स के टर्म में लेते हैं कि जब पैदा होते ही जिस आधार पर हम जो हमारा सेक्स है कि हम मेल है या फीमेल है, ये तो हमारा सेक्स से रिलेटेड हुआ कि वो बायोलॉजिकल होता है, ठीक है, जैविक होता है। The term gender signifies a socio-cultural way which refers social defined roles and behaviors assigned to males and females. ठीक है, अब देखिए जो सेक्स है वो हमारी जन्मजात होती है, जैविक होती है, जन्म से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा सेक्स क्या है। लेकिन जो जेंडर होते हैं, जेंडर क्या होता है, ये हमें सोशल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर हम इसे रेफर्स करते हैं कि समाज में हमारा क्या रोल है, कि हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, मेल का रोल प्ले कर रहे हैं या फीमेल का। अब आप इसको कैसे समझोगे, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो कोई भी एक मेल है, ठीक है, उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो फीमेल जैसी है। आपने देखे भी होंगे कि बहुत से जो लड़के हैं वो लड़कियों जैसे हरकतें करती हैं, या जो लड़कियां हैं उनके अंदर लड़कों जैसे फीलिंग्स होती हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, तो वहाँ क्या आता है, वहाँ जेंडर आता है। तो हम उसको सेक्स के अकॉर्डिंग ना देख के उसको जेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं। आपने ट्रांसजेंडर का भी नाम सुना होगा कि लोग अपना जेंडर है वो चेंज करा लेते हैं, यानी लड़की से लड़का बन जाते हैं, ट्रांसजेंडर जैसे आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या है, ये हमारे सोशल कल्चरल वे है जो हमें समाज प्रदान करता है, क्या, जेंडर, और जो सेक्स है वो हमें जन्मजात हमें प्राप्त होता है। तो क्लियर है ये आपको, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, हम इनकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता तो, ठीक है। इन फैक्ट सेक्स कैन बी मेल और फीमेल। सेक्स क्या होता है, मेल और फीमेल हो सकते हैं। वेयर इज द जेंडर आज मस्कुलिन एंड फेमिनाइन और सिंपली बॉयज एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमेन। मेल और फीमेल हम सेक्स कह सकते हैं कि सेक्स का हमारा मेल और फीमेल है, लेकिन जेंडर में हम क्या कह सकते हैं, ये मस्कुलिन है या फेमिनाइन है, मैन है या वो वुमेन है। मैंने आपको एग्जाम्पल से ही बताया था कि कुछ लोगों की जो धारणाएं होती हैं, जो होती हैं वो आदमी होते हैं, लेकिन धारणाएं उनकी कैसे हैं, स्त्री जैसी होती है। जो स्त्री होती है उनके मन में जो फीलिंग्स होती हैं वो आदमी जैसी होती हैं। तो जो सोसाइटी जो रूल्स बनाती है सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि ये किस जेंडर में आएगा, तो वो होता है जेंडर। इन आवर इंडियन सोसाइटी बीइंग अ बॉय और गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। कि हमारी सोसाइटी में बॉय और गर्ल हमारी आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, कि हमें आइडेंटिटी क्या चाहिए कि वो एक लड़का है और वो एक लड़की, ये आइडेंटिटी है। इट इज बिकॉज द सोसाइटी टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बॉयज एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम गर्ल्स। कि हमारी सोसाइटी ने, ये हमारे समाज ने ये नियम बनाए हैं, हमें शुरुआत से ही सिखाया हुआ है कि क्या रूल्स बॉयज़ के लिए अच्छे हैं और क्या उनसे रूल्स गर्ल्स के लिए अच्छे हैं। कि गर्ल्स को घर से बाहर नहीं निकलना और जो बॉयज़ हैं वो घर से बाहर निकल सकते हैं। तो उनके लिए क्या जेंडर क्या निर्धारित कर दिया है कि हमें समाज से जो आइडेंटिटी दी है कि जो रोल्स हैं गर्ल्स के और बॉयज़ के वो अलग अलग हैं, और जो गर्ल्स की वैल्यू वो बॉयज़ से बहुत कम होती है। यूजुअली रोल्स दैट गर्ल्स प्ले आर वैल्यूड लेस देन दोज प्लेड द बॉयज़। यानी जो रोल्स बॉयज़ प्ले करते हैं और वही रोल्स अगर गर्ल्स प्ले करें तो क्या करते हैं, उनकी वैल्यू बॉयज़ से कम होती है। क्लियर है। अब है स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप क्या है, ये एक हमारी, हम जो कह सकते हैं पुरानी परंपरा या रूढ़िबद्धता, यानी जो लोगों की प्राचीन समय से जो लड़का लड़की के संदर्भ में जो धारणाएं चले जा रहे हैं वो हम इसे स्टीरियोटाइप कह सकते हैं। A stereotype is an assumption of generalization of all member of a group based on image about what people in that group are like। यानी कि जो धारणाएं लोगों ने पहले से बनाई हुई हैं, पुरानी जो धारणाएं हैं, उन्होंने कल्पना के आधार पर जनरलाइजेशन कर दिया है, इनका लिंग निर्धारण कर लिया है, ठीक है, कि किस तरह से जो ऑल मेंबर्स ग्रुप में हैं, मान लो हमारे परिवार में कितने तो फीमेल हैं और कितने मेल है, कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं, और ये धारणाएं उनकी अक्सर क्या है, गलत भी होती हैं। तो यूजुअली बॉयज आर गिवन बैट्स एंड बॉल्स टू प्ले विद। तो क्या करते हैं, जो लड़का है इसको तो खेलने के लिए बैट बॉल दे दी जाती है, वाइल्स गर्ल्स आर गिवन डॉल्स। तो और जो गर्ल्स हैं उनको डॉल्स दे दी जाती हैं। तो ये यहाँ पे क्या है कि हमारा जेंडर पहले से निर्धारित कर दिया है कि जो मस्कुलिन है उसको हम बैट बॉल देंगे और जो फेमिनाइन है उसको हम डॉल्स देंगे। This can be seen as a way of preparing them for their future roles in life। तो क्या है
कि इसी के आधार पर वो अपने फ्यूचर में अपने रोल प्ले करते हैं कि एक लड़की को आगे जाके क्या करना है और एक बॉय को आगे जाकर क्या करना है। दस बॉय आर टॉट टू डोमिनेट एंड गर्ल्स आर टॉट टू सबर्वेंट। तो क्या है, क्या सिखाया जाता है लड़कों को कि वो लड़कियों को अपने अंडर में रखें, ठीक है, यानी लड़कियों को हमेशा उनसे नीचे दिखाया जाता है, लड़कों की अपेक्षा लड़कों को हमेशा उनसे बढ़कर दिखाया जाता है। तो अब देखिए, हम जन्म से तो चाहे हमारा सेक्स कोई भी रहा हो, लेकिन हमारे समाज क्या है, हमें बराबर का अधिकार देना चाहिए, लेकिन ये अधिकार समाज ने हमें नहीं दिया है। तो हमें जेंडर के बेसिस पे इन्होंने हमारे साथ जो क्या करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं। अब आगे देखते हैं, एक केस स्टडी हम लेते हैं। क्या है वो केस स्टडी? देखिए, जेंडर आइडेंटिटी के लिए एक केस स्टडी लेते हैं कि आप जेंडर आइडेंटिटी को कैसे करेंगे, कैसे समझोगे आप। जेंडर इनइक्वालिटी, यानी अगर हम लिंग असमानता की बात करते हैं, सिंपल वर्ड्स मे बी डिफाइंड एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन बेस्ड ऑन देयर सेक्स, कि जो भी भेदभाव होता है वो किस आधार पर होता है, उनके सेक्स के आधार पर, कि जो वुमेन है, हमें पता है कि ये वुमेन है और ये जो मैन से है ये कमजोर है, सिंपल वर्ड्स में उसको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम उसके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक औरत है, इसलिए उसके साथ भेदभाव करते हैं। और ये भेदभाव किसने किया है? हमें सोसाइटी ने हमें दिया ये भेदभाव, कि शुरू से जो परंपराएं चली आ रही है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होगा ही। ग्रोइंग अप एज मेल और फीमेल इज वंस जेंडर आइडेंटिटी, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको क्या आइडेंटिटी मिलती है उनकी जेंडर के बेस पर, कि वो मेल है या फीमेल है, विच कैन बी सेम और डिफरेंट। क्या वो, अगर मान लो कोई एक लड़के के रूप में पैदा हुआ है, एक लड़की के रूप में, तो क्या उनको समाज में बराबर से जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो खाना अलग तरीके से खाते हैं, या लड़कियों की 4 आंखें होती हैं या लड़कों की 10 आंखें होती हैं, दोनों की बराबर ही आंखें होती हैं, तो उनको बराबर का अधिकार क्यों नहीं मिलता? तो जेंडर से क्या मतलब है कि जो समाज ने हमें जो दिया है, जो हमें भेदभाव करना सिखाया है, वो जेंडर है, कि किसके आधार पर? मेल और फीमेल के आधार पर। Then the sex assigned naturally as in birth, जो सेक्स है वो हमारा नेचुरली बाय बर्थ मिलता है, लेकिन मेल और फीमेल का जो जेंडर है वो हमें समाज देता है। दिस कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी ग्रोज विद एज, ऐसी जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो हमारी चेतना है इस बारे में, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें उम्र के साथ वो आती रहती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मोस्ट पीपल डेवलप develop this gender identity that matches their biological sex identity। अब क्या है कि उनको बायोलॉजिकल जो मिला है कि वो बचपन से क्या है, उसी के आधार पर उनको जेंडर हम फिक्स कर देते हैं कि मान लो वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ठीक है, हमें ये बाय बर्थ पता चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे बेबी गर्ल और बेबी बॉय बड़े होते हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, तो उनको जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कौन करता है? ये हमारा समाज करता है, न कि वो बाय बर्थ मिलता है। क्योंकि ठीक है, लड़का भी 9 महीने में पैदा होता है, लड़की भी 9 महीने में पैदा होती है, लेकिन उसके बीच हमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जेंडर, जैसे जैसे हम जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बड़े हो जाते हैं जेंडर के बेसिस पे कि ये लड़कियां इसे अलग काम करना चाहिए और ये लड़का इसे अलग काम करना चाहिए, तो वो जेंडर आइडेंटिटी होती है हमारी। अब इसका जो एग्जाम्पल लिया है वो समोआ का एक एग्जाम्पल लिया है। समोआ इज एन आइलैंड विच इज ए पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। ये एक छोटा सा आइलैंड है क्योंकि पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है, उसमें स्मॉल आइलैंड। इट इज इंटरेस्टिंग दैट समोअन चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। वहाँ क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो समोअन बच्चे हैं, यानी समोआ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों ही स्कूल नहीं जाते। रैदर दे लर्न थिंग्स सच एज टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वन। स्कूल जाने के बजाय उनको क्या सिखाया जाता है कि उनको टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वंस, यानी उनसे छोटे उनके भाई बहन हैं उनकी केयर करना उन्हें
सिखाया जाता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। दे ऑफन डू फिशिंग एंड सच अदर टास्क। अक्सर वो फिशिंग भी करते हैं, मछलियां भी पकड़ते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। ये काम कौन, लड़के और लड़कियां ये काम दोनों ही करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि मछलियां सिर्फ लड़के ही पकड़ेंगे और घर का काम सिर्फ लड़कियां ही करेंगे, ऐसा वहां पर नहीं है। बाय द टाइम बेबीज कुड वॉक, मदर और अदर एड नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम। वहाँ पे क्या होता है, जो मदर्स होते हैं या जो एडल्ट हैं वो बच्चों की देखभाल नहीं करते, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो वहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं, जो उनके बड़े हैं, वो ही अपने से छोटों की वहाँ पर हेल्प करते हैं, उनकी केयर टेकिंग करते हैं। बॉयज एज वेल एज गर्ल इंटरचेंज देयर रोल्स। अब देखिए जहां पर ये बात आ जाती है, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स इंटरचेंज देयर रोल्स, यानी जहां वहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अपने रोल्स को एक्सचेंज करते रहते हैं। मान लो कि कुछ दिन गर्ल्स ने मछलियां पकड़ी हैं, मान लो 1 महीने गर्ल्स ने मछलियां पकड़ी हैं, तो उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा उस मंथ में बॉयज मछलियां पकड़ेंगे, ठीक है। अगर 1 महीने लड़कियों ने बच्चों को संभाला है तो अगले महीने में लड़के संभालेंगे। तो इस तरह की जब सिचुएशन होंगी वहां जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी वहां जेंडर का कोई काम ही नहीं है, वहां पे बॉयज और गर्ल दोनों इक्वल हैं। Do the errands for adults till they are teenagers. After the age at 14, girls to join fishing expedition. Boys are supposed to do cooking while girls help with other preparation. अब क्या है, जैसे ही गर्ल्स की एज 14 हो जाती है वो अपने फिशिंग के काम में लग जाती है, मछली पकड़ने के काम में लग जाती हैं, और जो बॉयज हैं वो अपने कुकिंग काम करते हैं, यानी वो गर्ल्स की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जेंडर नाम की जो चीज कोई है ही नहीं, ठीक है, काम दोनों को करना है, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी। यानी आप इससे क्या समझे, जेंडर वहां पर होता है जहां पर हम भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में, ठीक है, कि और जहाँ पे निश्चित कर लिया जाता है कि लड़कों को ये काम करने हैं, जैसे हमारे इंडिया में लड़कों को ये काम करने हैं और लड़कियों को ये काम करने हैं। इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो जेंडर के बेसिस पे होता है। जन्म से तो हम सभी बराबर होते हैं, ठीक है, यानी जो जन्म से हम पैदा होते हैं जिस रूप में, वो हमारे सेक्स आइडेंटिटी है, और बड़े होकर जो हमें आइडेंटिटी मिलती है वो जेंडर है। अब आपको समझ में आया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए एडेड प्रोफिशिएंसी है, इसमें कुछ और बताया गया है। इन द समोआ आइलैंड, यानी वहाँ जो आइलैंड है, चिल्ड्रन लर्न हाउस होल्ड वर्क एंड फिशिंग टुगेदर विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आपने इससे पूरी केस स्टडी पढ़ी है समोआ की, वहाँ आपको क्या समझ में आया है कि वहाँ जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होता, यानी कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होता। जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां को भी करने होते हैं, और जो लड़कियां करती हैं वो काम लड़कों को भी करने होते हैं। अब हम इंडिया की एक केस स्टडी लेते हैं, ठीक है। अब तक तो हमने समोआ जो आइलैंड है उसकी केस स्टडी ली, अब हम इंडिया की केस स्टडी लेते हैं कि इसमें क्या है। इससे भी आप समझोगे जेंडर को। देखिए, इन द 1960s in the state of Madhya Pradesh, growing up in a small town was like growing up in seclusion. सेक्लूशन क्या होता है कि वहाँ जो अलगाव है, भेदभाव है, कि 1960 में जो मध्य प्रदेश था वो एक स्मॉल टाउन के रूप में उभरा था, ठीक है, और वहाँ पर क्या है कि अलगाव भी ज़्यादा था, अलग अलग तरह के लोग थे वहाँ पे। देयर वर बेसिक डिफरेंसेस इवन इन द डिजाइन ऑफ स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। वहाँ पे क्या था, हाँ, तो जो उनका स्ट्रक्चर था, स्कूल का जो स्ट्रक्चर था वो अलग था। किनका, गर्ल्स का जो स्कूल था उसका स्ट्रक्चर अलग था और बॉयज का था वो अलग था। द गर्ल्स स्कूल हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन सेक्लूशन एंड सेफ्टी फ्रॉम आउटसाइड लाइफ। सेक्लूशन मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ अकेले से है,
कि जो गर्ल्स का जो स्कूल था वो कोर्टयार्ड में, सेंटर कोर्टयार्ड के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पर वो अकेले खेल सकें और उनको पूरी सेफ्टी मिल सके बाहर वालों से। इन द इवनिंग दे विल प्ले, गो टू होम इन ग्रुप्स एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट। और शाम को जब घर जाना होता था तो वो ग्रुप में जाते थे अपनी गलियों से। ऑलवेज इन फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक। किस डर से वो जाती थी अकेले शाम को ग्रुप में, कि कोई उन पर अटैक ना कर दे या कोई उनको टीज ना करे, उनसे छेड़छाड़ ना करे। ठीक है, अब ये तो था गर्ल्स का स्ट्रक्चर, गर्ल्स स्कूल। अब बॉयज का कैसा स्ट्रक्चर था वो देखते हैं हम। The boys were not subjected to this seclusion and on the other hand would watch the crowds or girls going home along the narrow streets. क्या करते हैं कि बॉयज का जो स्कूल था उसमें ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि उन्हें अकेला ही रहना है या अकेला ही पढ़ना है। ऑन द अदर हैंड, बल्कि वो क्या करते थे, जब शाम को लड़कियां अपने घर वापस जाती थी ग्रुप में तो क्या करते थे, वो would watch the crowds और girls going home along the narrow street. वो उन स्ट्रीट से, गलियों से उन लड़कियों को देखते थे और उनको क्या करते थे, उनको चिढ़ाते थे, ईव टीजिंग जिसे हम कहते थे। तो इस तरह से क्या है, ये इनके साथ भेदभाव किया गया, लेकिन समूहों में ऐसा नहीं था, वहाँ जेंडर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जहाँ हमने यहाँ मध्य प्रदेश का जो एग्जाम्पल लिया है उसमें जेंडर के बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे कि सेक्स और जेंडर में मेनली क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करके आप मुझे बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गुड बाय फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।